हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बच्चों साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ पब्लिश की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। स्टूडेंट्स, क्वांटम संख्याओं के क्रम में आज हम लोग जिस क्वांटम संख्या का जिक्र करेंगे वह चक्रण क्वांटम संख्या है। चक्रण क्वांटम संख्या को इंग्लिश में स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। हमने आपके सामने लिख रखा है। वैसे तो एक ही लाइन में सभी प्रकार की क्वांटम संख्याओं की परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी रहते हैं जिनको बच्चों हमको ध्यान रखना होता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या से संबंधित 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। आप अपनी कॉपी पर व्यवस्थित तरीके से हाइलाइटर का यूज करते हुए आप इस चक्रण क्वांटम संख्या को नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। जिस प्रकार हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से, इसी प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। फिर से एक बार, मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपनी कक्षा में तो गति करते ही हैं, अपनी कक्षा के साथ साथ बच्चों ये अक्ष पर भी लगातार घूमते रहते हैं। इस प्रकार के घूमने को, इस प्रकार के चक्रण को स्पष्ट करने के लिए हम लोग जिस संख्या का सहारा लेते हैं उसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है और इस प्रकार उसके घूमने को स्पष्ट करने के लिए बच्चों हम लोग जिस संख्या का सहारा लेते हैं उसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरी बात एक और बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो बच्चों वह वामावर्त घूमता है और दूसरा बच्चों वह दक्षिणावर्त घूमता है। तो 2 प्रकार से बच्चों उसका चक्कर रहता है। आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 दिशाओं में यानी वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों दिशाओं में चक्कर लगाता है। दोनों दिशाओं में चक्कर लगाने से बच्चों एक पूरा चक्कर बन जाता है। तो इस पूरे एक चक्कर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तरफ प्लस में 1/2 आधा चक्कर हो गया और दूसरी तरफ -1/2 ये दूसरा चक्कर हो गया। इस प्रकार के चक्कर के कारण बच्चों जो s यानी चक्कर क्वांटम संख्या है इसके मान भी अपने को 2 प्राप्त होते हैं, एक +1/2, एक -1/2। अगर आपसे कोई पूछे चक्कर क्वांटम संख्या के मान 2 होते हैं, एक +1/2 एक -1/2 क्यों, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वह 2 दिशाओं में होता है, एक वामावर्त एक दक्षिणावर्त। इसीलिए बच्चों चक्रण क्वांटम संख्या के मान भी 2 प्राप्त होते हैं, एक दक्षिणावर्त के लिए एक वामावर्त के लिए। आई होप आपको चक्रण क्वांटम संख्या समझ में आ गई होगी। आप इससे पहले की सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा और क्वांटम संख्याओं वाला अपना जो टॉपिक है इसको आप लोग नोट कर लें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको यह चक्कर क्वांटम संख्या समझ में आ गई होगी। बच्चों एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो चक्कर क्वांटम संख्या को काहे से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। चक्कर क्वांटम संख्या कहते किसे हैं, तो बच्चों
इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए चक्कर क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चक्कर कितने दिशाओं में होता है? तो बच्चों दोनों दिशाओं में, दक्षिणावर्त और वामावर्त, जिस कारण बच्चों इसके दो मान प्राप्त होते हैं, एक +1/2 और एक -1/2। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। बच्चों यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।